बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर और बिज़नेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो कि ज़िंदगी में थोड़े परेशान हैं, कामयाब नहीं हो सके। आज की वीडियो जो है उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक नए टॉपिक पे है, उसामा साहब के साथ हमने डिस्कस किया। उसामा साहब, कहा जाता है कि डर ख़त्म हो जाए तो इंसान कामयाब हो जाता है। वो कौन से स्टार हैं जिनके अंदर खौफ जो है वो उनको घेर के रखता है, और ये हमारे नाज़रीन को बता दें ताकि वो अपने खौफ पे काबू पाकर ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और ज़िंदगी की परेशानियां जो उनकी वो कम से कम हो सकें। देखिए, सबको ही कोई ना कोई खौफ होता है। 12 के 12 प्लैनेट्स में कोई ना कोई खौफ होता है। समझना ये होता है कि हमने उस खौफ से बाहर कैसे आना है, या आपको ये पता चल जाए कि वो खौफ क्या है ताकि आप उस पर काबू पा सकें। और एस्ट्रोलॉजी तो मैं कहता ही ये होता हूँ कि अमूमन कि ये तो आपको आपकी मेड और आपके अंदर के ख़वास और आपके अंदर की सलाहियतें, कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ वो बताती है। इसके ज़रिए आप अपनी अच्छी फोरकास्ट कर सकते हैं, अपने आप को मैनूवर कर सकते हैं और अपने आप पे भरोसा करके सफ़र पे जा सकते हैं। किसी भी मतलब जैसे घोड़े की नस्ल आपको अगर पता चल जाए तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि ये सफ़र क्या है, जंग का है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह अगर आपको किसी कुत्ते की नस्ल पता चल जाए तो आपको पता है शिकार वाला है, हिफाजत वाला है, जुलूसी है या कौन सा। किसी भी चीज़ की, बकरी से लेके हर चीज़, इंसानों के स्टार्स का मतलब भी यही होता है कि आपको उसकी स्पीशीज़ पता चल जाए कि ये इंसान क्या बिहेवियर करेगा। अब इसकी ज़िंदगी की आप आगे फोरकास्ट बनाते हैं। उसके उस इल्म का अहाता करती है एस्ट्रोलॉजी, जो आपके अंदर के मिथ, आपके अंदर के ख़वास, आपके अंदर की सलाहियतें, डर, लैकिंग्स सब कुछ खोल देती है। रुझानात, ख़यालात, उससे आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। उसी को हम प्लैनेट पोजीशन जब चेंज हो रही होती हैं उनके हिसाब से हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये बड़ा गैब का इल्म है। कोई गैब का इल्म नहीं है, इसका कोई गैब से ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई 100% नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक करीब फोरकास्ट, कैलकुलेशन। वो भी फोरकास्ट कैसे, मिसाल के तौर पे पाइसिस होते हैं, ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। ये एक अपनी कंफर्ट जोन बनाते हैं, उसी के अंदर रहने का इनका वो होता है। इनका जो बल्कि फियर है वो है ही स्टेपिंग आउट का। अच्छा, अगर हम चलें, वैसे तो हमने एक से शुरू करना था, मिसाल समझाने के लिए पाइसिस से शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है, उल्टा शुरू हो गया। ये 12वां है और हम इसको पहले से, वो पहला एरीज होता है। तो पाइसिस स्टेपिंग आउट से डरते हैं, वो अपने एक कंफर्ट जोन बना के बैठ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि इसी के अंदर ही ज़िंदगी चले। बिल्कुल ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर हमें ये पता चल जाए कि आगे किसी को कोई ज़ल्ज़ला आने वाला है या कोई भी इस तरह की सूरत हाल है या कोई और नागहानी कोई भी, तो हम समझ जाएंगे कि पाइसिस का तो सबसे ज़्यादा आखिरी बंदा होगा जो किसी को हेल्प आउट कर रहा होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मदद करनी पड़ेगी, नहीं करेगा। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें ये पता चल जाए कि इसकी शादी जो है अगर होने लगी है किसी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आदमी से जो ख़ुद डिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये तो नहीं चलने वाली, क्योंकि पाइसिस ने तो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना। बिल्कुल सही बात। और परले ने डिमांडिंग हो जाना, तो हमने कह दिया कि ये शादी नहीं होगी। तो यही सारे मिथ हैं। अब इसी तरह से अब हम सीधा चलते हैं एरीज़ के हिसाब से। सबसे पहला एरीज़ है। एरीज़ को फेलियर का फेयर होता है। इसको ये डर होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विनिंग स्टार है, सबसे ज़्यादा जीतने वाला है, तो इसीलिए ये कॉन्शियस। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसका ये जो एक्स्ट्रा विनिंग स्पिरिट है यही इसको इस खौफ में मुबतला कर देता है, क्योंकि ये हर वक्त जीतना चाहता है। इसीलिए इसके नतीजे में इसको खौफ आ जाता है। बिल्कुल सही है कि मैं फेलियर का जो फियर है, क्योंकि इसने नए पंगे करने होते हैं। न्यू बिगनिंग्स का मतलब सलाहियत बीसी के अंदर मौजूद है। लीडिंग कैडर है, और नया करना, नए रास्ते। तमाम लीडिंग कैडर्स में जो 4 दूसरे प्लैनेट्स हैं उनमें मतलब स्टार्स हैं, उसमें एरीज़ के साथ सेहरा होता है न्यू बिगनिंग्स का, कुछ नया करने का। ठीक है, कुछ नया ही करेंगे।
और शायद इसलिए इनको फिर ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि क्योंकि नए की सलाहियत होती है तो एग्जिस्टिंग से हट के चलते हैं तो लॉसेस भी करते हैं। वरना एक डगर पे चल रहे हों, रूटीन में काम करें, लीडी मार्केट में तो सक्सेसफुल भी हों, क्योंकि वैसे तो इन्होंने रिच होना ही होता है, लेकिन अगर ये इतने ज़्यादा पंगे ना लें तो ठीक है, काबू पा लें अपने, जैसे कहते हैं सोचों को इर्तिकाज़ बख्शें। टॉरस की बात करें, टॉरस फियर ऑफ अननोन होता है, एवं डर, अनदेखा डर। टॉरस क्योंकि अर्थ साइन है, बड़ा ही संभल के चलने वाला, बड़ा ही है, तो ये भी डूअर्स में मतलब डूइंग कैडर है, डूअर्स होते हैं, इसलिए उड़ते नहीं हैं, इसलिए ये लीडिंग कैडर के लोग नहीं होते, तो ज़्यादा ख्याली और वो नहीं अमली रहते हैं। और शायद ये डूअर्स अच्छे होते हैं और कॉन्शियस होते हैं अबाउट देयर डूइंग्स, तो इस वजह से ऐसी बस इनको हर तरफ का ही डर रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। उसके बाद अगर जमनाई की बात करें तो जमनाई को एक ही डर है, बोर होने का, कि मैं बोर ना हो जाए, पार्टी ना हुई तो क्या होगा, कहीं घूमने ना गए तो क्या होगा। हाँ, इनको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही डर है कि पार्टी ना हुई तो क्या होगा, यकसानियत से। हाँ, सेम रूटीन प्लस कोई हलचल ना हो, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई बाहर ना जाना ना हो, कोई किसी की तरफ जाना ना हो। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक महीना कमरे में जमनाई बैठा रहे एक ही जगह पे या एक ही उसमें और निकले ही ना। बाकी 11 में कई ऐसे हैं जो महीना पड़े भी रह सकते हैं, कमरे से ना निकले, लेकिन जमनाई की मौत है। अगर सिर्फ चलें वो फिरता भी रहे, उसको सिर्फ ये बता दो कि अब पाबंदी लगा दी हुकूमत ने, ना कोई फंक्शन, ना कोई पार्टी, ना कोई शादी, ना कोई होटल, ना कोई होटल, ना कोई कुछ। तो बोर्डम जो एक सिमिलैरिटी है उससे इनकी जान जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कैंसर की, तो कैंसर को दिल टूटने का डर होता है, इसलिए बड़ा ही देर लगाते हैं दिल लगाने में लोग, इनका दिल को रिझाने में बड़ा, जैसे कहते हैं ना रिएक्शन, मोहब्बत के, लेकिन जब हो जाते हैं तो क्योंकि कॉन्शियस इनको हर टाइम दिल टूटने का होता है, क्योंकि फिर तो ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ फैमिली प्रो पीपल हैं, लविंग पीपल हैं। कैंसर्स जो हैं बहुत फिर ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं इस मामले में, और फैमिली के तो बड़े ही, और इनको तो बस घर में ये, हाँ ये कैंसर अगर घर पड़ा रहे महीना, इसको कोई मसला नहीं है, बस बच्चों में बेगम में घर पड़ा रहे, ही इज़ फाइन विद इट, फैमिली मैन है। हाँ, ये वाहिद स्टार है जो सबसे ज़्यादा फैमिली प्रो। अब जिसने किसी ने रिश्ता करना हो, अब मेरी इन एस्ट्रोलॉजी की जो बातें हैं उनमें आप कोशिश करें कैंसर ढूंढें। बिल्कुल ठीक है, बात समझ लें। अब माएँ बहनें सुन रही हैं, मतलब अपना साथी ढूंढना है तो कैंसर ढूंढें, औरत ढूंढें तो वो भी कैंसर हो सकती है, क्योंकि वो भी प्यार, फैमिली को प्यार देगी, उस तरीके से करेगी। अच्छा, उसके बाद लीव है, लीव को पकड़े जाने का डर, फाउंड आउट होने का, इनके एक्सपोज होने का। मतलब इनका ये नहीं कि बुरा ही होगा, अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस जो इनको पता बस इन्हीं को पता रहे, एक्सपोज नहीं होना चाहिए। और ये पकड़े ना जाएं, सही या गलत ये बात नहीं हो रही, बस पकड़े ना जाएं, इनकी कोई बात ना पकड़ी जाए। मतलब ये इनके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, प्लानिंग और स्ट्रेटजीज और वो चलती हैं, और फिर उसको ये मेंटेन करने के चक्कर में रहते हैं, और इसी चक्कर में रहते हैं कि वो पकड़े ना जाए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वर्गो जो है, वर्गो के अंदर टेंडेंसी क्लीनलेस और जैसे कहते हैं ना कि टाइडीनेस उसकी ज़्यादा है, तो इनको ऐसे ही, ये सबसे खबती स्टार कह सकते हैं इस मामले में। इसको ये डर रहता है कि चीज़ें मैसअप ना हो जाए, ठीक है, मेरा इर्द गिर्द। और फिर वो रैशनल नहीं है जो फियर है, इरैशनल फियर है, मतलब नहीं भी तो यानी कि वर्गो के साथ एडजस्टमेंट इन द सेंस ऑफ हाउस होल्ड में बड़ी मुश्किल है। अगर ये सास हुई वर्गो तो बस बहुओं का जीना हराम है। अगर ये वर्गो सास ना ढूंढे आप लोग। हाँ, अब वर्गो जैसे कहते हैं कि शौहर भी ना ढूंढें, वर्गो सास भी ना ढूंढे, वर्गो कोई भी कमांडिंग ना ढूंढे कि घर में सारा दिन। हाँ, वर्गो की शादी नहीं। हाँ, मतलब असल में ये है कि ये बहुत ज़्यादा नफासत, टाइडीनेस, एक्स्ट्रा केयर, मतलब केयर, इट्स गुड केयर, लेकिन इनका फियर ये होता है कि कहीं ये मैस ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह फिर लिब्रा की बात करें तो लिब्रा को होता है मिस आउट होने से, कि मिसिंग आउट, कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ रह ना जाए, कुछ मिस ना कर दूँ, मुझे वहाँ भी होना चाहिए, मुझे वहाँ भी होना चाहिए, मुझे वहाँ टाइम दिया था, वहाँ भी फ़लाने प्रोजेक्ट पे काम करना था, वहाँ भी। मतलब लिब्रा का प्रॉब्लम ये होता है कि वो मिस आउट नहीं होना चाहता, कि कुछ रह ना जाए, कहीं मैं मिस ना कर दूँ।
इसी के साथ अगर स्कॉर्पियन की बात करें तो अबंडेंट होने का, वाफर, इनको कसरत का डर रहता है किसी भी उसकी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ इनको एक्सट्रीम पे, जैसे वाफिर, और इनको वही होता है कि यार अब इतना वाफिर हो जाएगा तो कैसे चलेगा, मतलब शौक से लेके ज़रूरत से लेके कुछ भी वाफिर, तो इनको जो है अबंडेंट होने का जो है ना फियर है। उसके बाद सजिटेरियस की अगर बात करें तो ये फीलिंग ट्रैप्ड, धोखा ना मिल जाए इनको, नहीं कैद, किसी भी तरीके की कैद, फीलिंग ऑफ ट्रैप इनको अगर मिले, कैद की, ट्रैप की, या इनको वैसे ही सारी दिन मर्ज़ी से फिरते रहें, 2 दिन फिरते रहें, आप सिर्फ 1 घंटा कह दो कि यहाँ से नहीं हिलना, मौत पड़ गई। इनके जहन को खुला, बग़ैर डेट टाइम टेबल, ये तो ये भी नहीं चाहते कि कोई इनको टाइम पे बुलाए, इनको खुला कह दो कि रात को आ जाना खाने पे, दे आर हैप्पी। अगर तुमने कह दिया ना 7 बजे ही आना वरना खाना नहीं मिलेगा, बस फिर इनकी जान गई, फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। डेट, तारीखें, टाइम टेबल, उस पर पंक्चुअलिटी इनके लिए मसला है। अच्छा, अपनी मर्ज़ी से उसी जगह पे 2 दिन गुजार दें, अगर आप कह दें कि अब तुमने 1 दिन गुजारना है तो मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल। मतलब इनका ज़हन इस तरह। कैप्रिकॉर्न को ये फ़िक्र होती है कि वो लूज़ कंट्रोल ना कर दें कहीं अपना, ठीक है, वो अपना एक जैसे कहते हैं ना करिश्मा और एक अपना पर्सोना बना के मेंटेन रखते हैं कि वी आर वेरी कंट्रोलेबल और वी आर वेरी वेल बिहेव्ड, और इस तरह से, क्योंकि ये भी लीडिंग कैडर के लोग हैं, नवाज शरीफ, कायद-ए-आज़म, ये अपना पर्सोना मेंटेन करने के लिए रहते हैं, लेकिन इनको ये डर रहता है कि कहीं मेरा जो कंट्रोल है ना वो मैं लूज़ ना कर दूँ। बिल्कुल ठीक है। और नहीं, ये नहीं होता कि टेम्पर पे, नहीं, किसी भी चीज़ पे, इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेम्पर, it's about their language, their tongue, their grip on work, on पैसा, on everything, lose control on everything। एक्वेरियन को होता है कि इनएडिकेट, जैसे कहते हैं ना कि एक्वेरियस को ये डर रहता है कि मुझ में ये सलाहियत की कमी ना वाक़ई हो जाए, ठीक है, क्या ये मेरी सलाहियत या कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड जो कुव्वत दरकार है उससे कम ना हो। इनको ये फियर रहता है कि यार कम ना हो, इनका ये फियर है। जैसे उनका ज़्यादा का था स्कॉर्पियंस का, ये तो जॉब करने वालों के लिए बड़ी परेशानी का बायस है। हाँ, और इसी का सलाहियतों के तहत आप लोग आपस में ज़िंदगियों में भी मैच कर सकते होते हैं। और पाइसेस का 12वें का हमने पहले ही बता दिया था कि वो स्टेपिंग आउट का और उसका होता है। तो इस तरीके से नाज़रीन के लिए भी ये बात है कि जो रिश्ते करते वक्त या अपने वो करते वक्त नेम मैचिंग न्यूमरोलॉजी से लाजमी किया करें, प्लस ये जो स्टार्स की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक कर लें। ये ऐसे ही होता है, आप लोगों को पता होता है कि दूध में सिरका नहीं चल सकता, फट जाएगा। ये अब शादी के बाद जो तलाक़ें होती हैं या रोने धोने रहते हैं, उनके पीछे मसला ये है कि शादी इतना इम्पोर्टेंट काम है, इससे एक ख़राब रिश्ता पूरे ख़ानदान को लपेट लेता है, लेकिन हमने कोई नॉलेज नहीं गेन किया कि इनको खंगालने के लिए या इनकी क्या ऐसा किया जाए कि शादी में ये मसाइल ना आए। हर दूसरा घर फेस कर रहा है, लेकिन इल्मी कोई इकदाम नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। तावीज़ों पे चले जाएंगे हम, उन पे चले जाएंगे, वही सीधी सी बात है। खवास देखो, आपको अगर 2 बंदों के मिजाज पता चल जाए, खवास पता चल जाए, चेक कर लो और बस बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब, बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था आपका। आज हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ व्लॉग करके। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको भी हमारा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्टार्स क्या हैं, और आपने हमारे इस व्लॉग पे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको कैसा लगा, ताकि हम मज़ीद इस तरह के मज़ीद व्लॉग उसामा साहब के साथ करेंगे। हमें इजाज़त दें, मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को। एक नए व्लॉग के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।